तो जी गुड इवनिंग। तो हम लोग कल प्रोफेशन पर चर्चा कर रहे थे। अब देखिए ये बालक, इसके जॉब का देखना हमें। इसने इंजीनियरिंग की है तो 20211998। अब ये 23 साल का है, तो इसका हमें ये निकालना है कि इसका जॉब कब लगेगा। तो तरीका वही है कि पहले भाग्य में देखेंगे जॉब है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए 10वें भाव का उपस्वामी शुक्र, ये नोट कर लीजिए। ठीक, और आप इधर आ जाएं चार्ट पे। शुक्र, शुक्र को देखिए, उसके सामने कारक उसके 4 9 10 है ना, 5 8, 4 9 10 5 8 9, तो 10 10 से जुड़ा, लेकिन 5 और 9 से भी जुड़ा हुआ है। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत अच्छे भाव जुड़ गए इसके। ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब उपस्वामी में जाएं आप तो 2 6 11 भी मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये जॉब करेगा और 5 9 की वजह से उस जॉब में बदलाव भी होता रहेगा। क्या सरकारी जॉब होगा? तो एक बार छठे भाव से भी पूछ कर देखें। छठे भाव का उपस्वामी है सूर्य। सूर्य को नोट करें, 7 9 1 2 11 12, तो छठे का संबंध 2 से है। तो ये भी बात बनती है कि जॉब तो पक्का है। अब यहाँ पंचम जोड़ गया, मैंने आपको बताया था सरकारी अधिकारी होने के लिए, सरकारी जॉब के लिए पंचम का जोड़ना जरूरी, चाहे वो 10 के साथ जुड़े या 6 के साथ। तो यहाँ पर ये बात बनती है। अब दशा भी देखें, दशा के पास भी भाव हो, तो यहाँ पर राहु की दशा इसको शुरू हो चुकी है। राहु में अगर आप जाते हैं तो आपको 2 6 11 ग्रह के रूप में मजबूत। केतु में आप देखते हैं 2 11, ये भी मजबूत। और उपस्वामी में देखते हैं तो 10 भाव। हमें अभी 4 से मतलब ही नहीं, 10 भाव भी जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर राहु की दशा में इसको अच्छा जॉब मिलेगा, ये बात पक्की हो गई है। कब, है ना? कब? तो कब के लिए आप क्या करेंगे? अब 2 6 10 11 के संयुक्त सूचक निकालना है। तो जनरल सिग्निफिकेटर, अब आप लिखते चलें, कॉपी में मैं भी लिख रहा हूं। 2 का हो गया सूर्य बुध शनि और गुरु। 6 का देखें हम, राहु, 6 का राहु चंद्र। और चंद्र, राहु और चंद्र। 10 का देखें हम, शुक्र केतु मंगल, शुक्र केतु मंगल। और 11 में है एकमात्र केवल गुरु। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, सूर्य बुध शनि गुरु, है ना, और राहु और चंद्र, शुक्र भी आ गया, मंगल ले लेते हैं, केतु भी ले लें, गुरु भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 ग्रह ही सूचक बन रहे हैं, है ना ये। तो अब इसमें से हम जो 5 और 9 के सबलाड हैं उसको हटाएं। तो 5 का जैसे केतु है तो वो 2 6 10 11 का तो उपस्वामी नहीं है, नहीं है, तो केतु को काट दीजिए, केतु काट दिया। नवम का देखिए शनि है, शनि, शनि को भी हटा देते हैं, ये हटा दिया। तो बाकी हमारे पास इतने ग्रह बच गए। अब दशा राहु की चल रही है, राहु सूचक है ना, राहु सूचक है। राहु की भुक्ति कब तक है? 2024 तक है, लंबा है। तो राहु में राहु की भुक्ति को ही हमने फिक्स कर लिया। ओके, अब अंतराल है,
तो अंतरा के लिए आगे चले तो ये गुरु, गुरु की है अंतरा, गुरु हमारा सूचक है ना। यहाँ पर कभी अगर हम उलझ जाएं तो हम यहाँ इधर भी देख सकते हैं, इसमें आरपी में, करंट आरपी में, और अब करंट आरपी में चंद्रमा आ रहा है ना, चंद्रमा। और यहाँ अगर हम ढूंढने जाएंगे तो चंद्रमा तो कब आएगा, 2024 में, तो टाइम है, जबकि ये स्टूडेंट फर्स्ट क्लास है और डिग्री पूरी हो चुकी है, तो इसको हटाए तो सीधी बात है गुरु को ही ले लेते हैं। तो गुरु का समय कब से कब तक है, 13/2/2022 से, यानी 13 फरवरी से 24 जून के बीच। सर गुरु लिया, राहु क्यों नहीं लिया? राहु भी तो नहीं, सूचक राहु है। तो आप भुक्ति के रूप में फिक्स कर ही चुके हैं ना। अच्छा, फिर अंतरा में हम राहु का नहीं देखेंगे हाँ, कि अंतराल में, हाँ आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अच्छा ठीक है ना, ये गुरु हो गया, ठीक, तो फरवरी में आ गया। है। तो 13 फरवरी, अब 13 फरवरी से 24 जनवरी या 24 जून के बीच का गोचर देखेंगे 13 फरवरी से। तो यहाँ पर चलते हैं, ये फरवरी आ गया, यहाँ पर 13 तारीख ले आते हैं हम, ये 13 तारीख ले आए हम, है ना। ठीक है, 13 को भले आप एक दिन और बढ़ा के 14 कर लीजिए। अब चलिए, अब हम देखें कि हमारे पास जो ग्रह हैं उसमें हम पहले लिख लें धीमी गति के ग्रह राहु, है ना, फिर आ जाएगा गुरु, फिर ले लेते हैं सूर्य, शुक्र, मंगल, और अंत में ले लेते हैं चंद्र को। 1 2 3 4 5 6, बुध भी है, हाँ बुध भी है, और फिर चंद्र। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अधिकतम 5 का भी हमें गोचर मिल जाता है, एक दूसरे के नक्षत्र में आएंगे तो काम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सूर्य, हाँ राहु को सबसे पहले देखा, राहु सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य भी सूचक है, तो राहु के आगे राइट का निशान लगा दिया। गुरु को देखें तो गुरु राहु के नक्षत्र में है, इस पे भी राइट का निशान लगा दिया। सूर्य मंगल के नक्षत्र में, राइट का निशान लगा देते हैं। शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, ठीक है, ये भी हो गया। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, बुध सूर्य के नक्षत्र में, और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। तो शनि है तो हम आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ये बुध आ गया, देखिए एक दिन बाद ही। तो हम क्या घोषणा करेंगे कि ये फरवरी के दिन इनका, फरवरी के महीने में इनका जॉब लगेगा, ठीक, फरवरी के महीने में इनका जॉब लग सकता है। यहाँ पर इतना आपने निकाल दिया, ठीक। तो तरीका यही होता है। अब वापस आते हैं, जॉब किस प्रकार का, तो 10वें भाव का हमने देखा था शुक्र है, शुक्र को हमने नोट किया था 4 9 10 8, तो चौथा भाव इंडस्ट्री का भी है ना, और नवम भाव में जाएंगे और 4 से मिला देंगे उसका तो वो एजुकेशनल फील्ड का भी है। 8वां इंश्योरेंस सेक्टर को बताता है। फिर हमने छठे भाव सूर्य के सूचक लेके एक बार और देख लेते हैं, सूर्य, तो सूर्य छठे भाव का उपस्वामी है सूर्य, सूर्य को देखिए आप 2, और इस लिस्ट में सूर्य आया है 9, 7 में भी है सर, हाँ, लास्ट फिर में आगे चले तो 1, और फिर उसी में चले तो सूर्य यहाँ पर 12 का भी है ना, और इधर चले सूर्य को तो 7 का भी है, 7 का भी है। तो 2 9, अब 1 से तो कोई भी नहीं आता है, 12 से तो विदेश या अस्पताल आता है ना, रेहब सेंटर आता है, ये आ गया। 7वें से कोई जॉब का नहीं बनता है, इसलिए उसको हटा दें। हाँ राइट, बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है। तो 2 और 7 है ना, बहुमूल्य वस्तु वाला फाइनेंशियल सेक्टर, लेकिन अब ये इंजीनियर है तो हम ये 2 वाला हटा सकते हैं, है ना। तो इंडस्ट्री में जॉब इनका लग सकता है, तो कुल मिलाकर ठीक है। और सुखी यहाँ सरकारी सर्विस के योग भी हमें दिखे,
क्योंकि हाँ। पंचम भी जुड़ा हुआ है। तो इनको एक तो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करना चाहिए और आने वाली दशा भुक्ति अंतर को भी देख लेते हैं हम। राहु में राहु बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, कब तक है 2024 तक, ये बहुत ही बढ़िया शुभ है इनके। यहाँ पर ये 4, 9, 11 भी आ रहा है, एजुकेशन फील्ड से संबंधित एजुकेशन। भी है। हाँ ये बहुत अच्छा है, 9, 12 का भी संबंध है। और अगर हम देखें तो 3, 12, 9, अच्छा राहु के बाद अभी अंतरा में, अच्छा गुरु को ले लें तो गुरु 2, 11, 2, 11 है ना, 2, 11, 2, 11 ये भी धन के लिए अच्छे हो गए। हाँ लेकिन यह 5, 9 8, जुड़ 9 रहा है सर। ये यहाँ पर लास्ट में उपस्वामी कमजोर है, उपस्वामी सर 9 जुड़ कमजोर है। रहा है तो हम एजुकेशन में नहीं कह सकते। एजुकेशन और बोल गुरु सकते हैं, केवल एजुकेशन का भी 5, कारक है। हाँ 5 और 8 आ गए, और अब 5, 9 भी आ गए, तो बदलाव तो होगा कार्य क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड ही दिखाई दे रहा है इसमें। क्योंकि शुक्र में भी हमें देख रहे हैं तो 4, 9 है ना, 9 आ 5, रहा है 8, सर, 2, 9 6, बहुत 11, ज्यादा आ रहा है। हाँ 9 भाव इनका बहुत ऑपरेट है। तो ये बाहर जाकर भी किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं, इनको जो है एजुकेशनल फील्ड में अच्छी पोस्ट मिल सकती है। अब सर, क्या ये हायर एजुकेशन करें और आगे, तो दशा सर में जैसे अगर, 12 भी ऑपरेट हो रहा है तो ये भी कह सकते हैं विदेश में एजुकेशन में कुछ जॉब कर हाँ सकते वही हैं। मेरे को भी दिखा कि विदेश में भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो राहु में हमें जो दिख रहा था यहाँ पे कि 2, 6 के साथ 10, 11, 10, 11 भी मौजूद है, तो ये हायर डिग्री भी ले सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग में बीई किया है तो एमई कर सकते हैं, बस। है ना, बीटेक किया है तो एमटेक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो ये कुल मिलाकर इनके लिए अच्छी स्थिति आ रही है, इनको जॉब के लिए सर हायर बैंकिंग से, एजुकेशन जो हाँ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं 2, 6 में 10, 11 भी आया, तो 2, 6 में सर फिर 9, 9, 11 नहीं देखेंगे सर, हायर देखिए एजुकेशन तो ना ही हायर चाहिए। एजुकेशन नवम से देखा, मैं हायर पे भी हायर बोल रहा हूँ, अच्छा। मतलब हाँ एमबीए जी, हाँ की जी। डिग्री, पीएचडी की डिग्री, हाँ जी। या बी हम्म। बीटेक किया हो तो एमटेक, हाँ, टेक्निकल में भी मास्टर्स। टेक्निकल में, हाँ तो वो 10 और 11 जब जुड़ता है ना तो वो हायर ले जाता है एजुकेशन में। और ओके। क्योंकि नवम से 11वां भाव तीसरा होने से पॉजिटिव हो जाता है, वृद्धि का, हर भाव से तीसरा भाव उस भाव में वृद्धि कर देता है। जैसे ओके। सप्तम विवाहिक जीवन का, अपने जीवन साथी का, तो नवम भाव उसमें एक और वृद्धि कर देगा, दूसरा जीवन साथी। पंचम प्रथम संतान का है तो उससे तीसरा, सप्तम भाव द्वितीय संतान का वृद्धि, ठीक ऐसा। ठीक। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसके पर्सनल स्वभाव वगैरह की बात करें तो लग्न का उपस्वामी बुध है, तो बुध होने से क्या होता है, व्यक्ति की हाइट हेल्थ अच्छी रहेगी, हास परिहास यंग की आदत दिखेगा। रहेगी, हाँ। अपनी उम्र से कम दिखाई देगा। लग्न में देखें तो गुरु और केतु है, गुरु के साथ जहाँ राहु खराब फल देता, वहां गुरु केतु की युति बहुत अच्छी मानी गई है। और माथे पे सर आपने कहा केतु हो लग्न हाँ में तो केतु चोट है का तो कोई ना कोई निशान। दाग का निशान होगा, पिंपल्स भी हो सकते हैं, उनका निशान हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, चंद्रमा इनका पीड़ित है शनि से, तो ये मन कमजोर करता है, साहस पराक्रम का भाव में बैठा है, तो ये आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, कि जोखिम उठाने में सोच में पड़ जाता है व्यक्ति। तो इनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। अच्छा फिर शनि की सर तीसरी इसमें कहते दृष्टि, हैं कि दो दो पुनर्भू योग हो जाता है, 2 बार में काम होते हैं अगर शनि चंद्र साथ में हो तो, दो सेकेंड बार का टाइम में काम नहीं, पूरा हो। सेकंड टाइम का जो काम है वो तो बुद्ध का है, क्योंकि बुद्ध द्विस्वभाव है ना। पुनर्भु योग के दो मैंने रिजल्ट पाए, या तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता या कामकाज ठीक नहीं रहता। अब इनके ओ, 1, 6, 10, 12 बहुत ऑपरेट है, तो तो कामकाज वैवाहिक अच्छा जीवन रहेगा, अच्छा नहीं वैवाहिक है। जीवन प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव में वैसे ही राहु है। हम्म। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही पंचम भाव पर, संतान में देरी होगी, है ना। फिर ये 7, 8, 9, 10 ठीक है यहाँ तक तो। सर यहाँ, एक चीज पूछना था, हाँ जैसे जी, 6 बहुत ऑपरेट हो रहा है, तो हम्म, हम ये भी कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, बट ये कह सकते हैं कि अगर ये ऑफिसर रैंक के हों तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलेगा फैमिली के लिए। हाँ होता है ना, ये भी कह सकते हैं ना, अगर पॉजिटिव देख बिल्कुल रहे हैं हम बिल्कुल, इस चीज वो तो का। होता ही नहीं, जितने बड़े व्यक्ति होंगे घर पे कम जा पाएंगे, कामकाज में उलझे हाँ, रहेंगे। तो ये जरूरी थोड़ी ना सर कि आपसी मतभेद ही हो, हाँ हाँ 6 कोई ऑपरेट जरूरी हो नहीं तो। है, बिल्कुल नहीं तो है हम ना। ये कैसे पता लगाएंगे कि ये आपसी मतभेद नहीं है, और ये मतलब जैसे देखिए आ, उसमें 5 और 9 भाव है ना,
पंचम और नवम भाव सप्तम के लिए पॉजिटिव है। तो यदि ओके, दशा भुक्ति इसमें अंतर बहुत में ऑपरेट है हाँ कुंडली में साथ में 5 पांचनों भी आ रहा हो तो लविंग केयरिंग नेचर बना रहता है, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब हाँ, आप लोगों के पास कोई जॉब के लायक पत्रिका हो तो मुझे बताइए, अभी दीजिए। सर एक मेरे एक दीजिए सर। हाँ जी, सर 14 अगस्त। एक मिनट, क्या नाम लिखा था? नाम निकी। हाँ, आपकी है। 14 अगस्त। हाँ जी। 14 अगस्त, हाँ 1997। 1997। जी। ओके, 10:37 AM। 10:37 AM। प्लेस प्लेस इज कॉटन केरला। KOTTAYAM। KOTTAYAM। या कोटायम, ठीक है, आ गया। ये ठीक है। तो अब इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले भाग्य पढ़ेंगे। तो 10वें भाव का नोट कर लीजिए, 10वें भाव का उपस्वामी है चंद्र। चंद्र, 6 का भी हाथों हाथ लिख लेते हैं, राहु। अब राहु। चंद्रमा के हम सूचक लेंगे। हाँ, चंद्रमा के सूचक अब यहाँ देखें 5। चलिए 10 जुड़ गया 5 से। हाँ, फिर चंद्रमा फिर 2, ये 2 आ गया। फिर चंद्रमा और ये फिर 2 के बाद 10। 10, 5 2 10। 10, ठीक है, तो ये 10 का संबंध 5 से होना है ना, कमीशन से पैसा प्राप्त होना, कमीशन संबंधी काम और ज्योतिष का काम। ठीक, अब छठे भाव राहु को भी देखें, क्या वो राहु सर्विस के लिए हाँ कर रहा है कि 10 का 2-10 संबंध है, सर्विस तो आ गया। अब 6 का राहु का देखें, 10, राहु राहु है का 10 10 का, वेरी गुड, ये अच्छा है, 10 हो फिर गया। राहु 11 को है सर। तो ये और भी अच्छा हो गया। और राहु, फिर राहु 11 का ही है। हाँ बस 10-11 तो 100% सर्विस तो है ना, ये चीज आ गई। कब? तो 2 6 10 11 के सूचक लीजिए। तो 2 का नोट करें, गुरु चंद्र मंगल। चंद्र मंगल। ओके, 6 के 6 का नोट करते शनि हैं। केतु गुरु। हाँ, शनि केतु गुरु। गुरु। फिर 10 का 10 शुक्र के राहु, शुक्र राहु सूर्य सूर्य गुरु गुरु और चंद्र। चंद्र जी। फिर 11 में सूर्य शनि, बुध राहु राहु और शुक्र सूर्य। शुक्र और सूर्य ले चुके। हाँ, तो सूर्य राहु ले चुके हैं। हाँ, तो अब हमारे पास आ गए गुरु चंद्र चंद्र मंगल मंगल शनि शनि केतु केतु और सूर्य शनि। हाँ, शुक्र राहु सूर्य और शनि आ चुका है, बुध राहु भी ले लिया, शुक्र ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 केतु 8 छोड़ 9। के सभी आ गए सर। केतु भी आ गया है ना, छठे का केतु भी है। अच्छा हाँ, छठे में केतु तो आ गए। हाँ सर, पूरे के सारे गए। पूरे 9 ग्रह आ गए। तब इसमें हाँ, 5 का देखें कौन है। 5 का बुध है ना, बुध का संबंध 2 6 10 11 से तो नहीं है, नहीं, तो बुध को काट देते हैं। फिर 9 का, फिर 9 का 9 भी का भी बुध है। बुध है, तो ये बाकी के सब ग्रह है। अब दशा चल रही इनको शुक्र की, तो शुक्र अपना सूचक है। भक्ति चल रही बुध की, तो बुध भी हमारा सूचक नहीं है। है, बुध सूचक, कट गया ना सर हाँ, बुध तो। ओ बुध कट गया तो इसको हाँ जी। हटाना पड़ेगा। मतलब देखिए, अभी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, ये बच्ची एक्चुअली IAS के लिए पढ़ रही है।
हाँ, आईएएस के लिए तैयारी कर रही ना। 2 बार ठीक, आईएएस क्लिकर नहीं मिला इसको। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए 10 का संबंध 5 और 6 इनसे देख लेते हैं आगे। और तो फिलहाल ये है, तो बुध का हमें समय निकालना पड़ेगा। ये फिर आ जाएगा केतु। तो केतु अपना सूचक है। सूचक है। हाँ। अब वो चूंकि 6 से 31 मई तक की, तो अगला ले लेते हैं, वो अंतरा शुक्र की हाँ है ना। तो ये 31 मई 2023 का समय आ रहा है। 31 मई 2023 से 10 अगस्त 23 के 2000। बीच। अब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा गया आईएएस के लिए, तो आप ये देखें, इसकी नक्षत्र नाड़ी टेबल पर नजर डाल लें। ठीक, नक्षत्र नाड़ी टेबल पर नजर डालें। अब वापस से चलें। 10 का उपस्वामी है चंद्र। चंद्र के परिवार में आप देखिए 5 मिल गया हमें, 2 10 6 11 का बढ़िया सहयोग है, फिर 5 6 9 11 का। राहु को देखिए तो 10 11 10 11 और फिर 10 2। तो चंद्र आ ये तो गया। बहुत अच्छे हो गए। इसको जॉब तो 100% मिलेगा। सर है ना? चंद्र देखिए ना, दो हम अपने मतलब के हाँ भाव जी ढूंढ रहे हैं घटना हाँ के। जी हाँ। तो 2 6 10 11 आ रहा है 5 के साथ। हम्म, राहु भी बता रहा है 10 11, 100% इनका जॉब तो पक्का है। अब दशा को देखें, दशा शुक्र की। शुक्र में 1 8 12 10 11 3 4 6। तो यहाँ पे ग्रह के रूप में ये कमजोर है, लेकिन नक्षत्र स्वामी और उपस्वामी को मिला दें तो 6 10 11 का अच्छा 6 11 संयोग है। 10 अब बुध को चले। बुध में 9 11 12, तो 11 तो ठीक है, ये 1 8 12 ठीक नहीं है। नीचे 4 5 6 आ गया, लेकिन कॉम्बिनेशन में 5 8 12 का योग भी मिल रहा है, तो ये ठीक नहीं हुआ, है ना। तो बुध की भुक्ति जो है 2 6 10 11 को लेकर नहीं चल रही, केवल 6 11 है। और यह नवम भी है, विरोध भी हो गया। तो अब बुध के बाद आते हैं तो केतु। केतु में हमें ग्रह के रूप में जो है 6 11 मिल गया, 5 भी है, और नक्षत्र स्वामी में 6 भी आ गया, लेकिन उपस्वामी में फिर 1 8 12 आ गया है। तो उपस्वामी को मजबूत होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये है समस्या। ठीक, ये तो हो गया अपने नक्षत्र नाड़ी टेबल से। अब अपन 31 2023, तो एक तो इसको ये जवाब देना हमें कि आपका जॉब तो पक्का है, जॉब तो इसको 100% मिलेगा, ये तो इसको बता ही दें आप। फिर दशम भाव का दशमेश कहाँ है? दशमेश चंद्रमा तीसरे भाव में है ना। तो पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विस, सरकारी कम्युनिकेशन सेक्टर, वो हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है वैदिक ज्योतिष से। और यूं 10वां भाव जो बताता है चंद्रमा, चंद्रमा में 4 2 10 4 5 6 9 11 12, तो सांस्कृतिक विभाग हुआ, एजुकेशनल फील्ड हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें जाने के योग बन गए इनके। ठीक, ये भी है। तो आईएएस में बहुत सारी पोस्ट होती है, एकदम से कोई कलेक्टर नहीं बना दिया जाता, ये हमें याद रखना है। बहुत सारी पोस्ट होती है, उसमें जो टॉप आते हैं, है ना, उन सबको पहले वो क्या बोलते हैं, सचिव स्तर की पोस्ट दी जाती है। तो पहले असिस्टेंट बनते हैं, वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, वो हायर लेवल पे हो गया। सर उसमें इसमें 12th हाउस दिख रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते दूर दूर आईएफएस कर जाना। सकते हैं? आईएफएस भी, आईएफएस इंडियन हाँ, फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी जा सकते हैं, ये उसके लिए भी ट्राई नहीं, वो करना, एक्चुअली लेकिन वो हाँ, आईएफएस के लिए ही ट्राई कर रही है। ट्राई के लिए, आईएफएस के लिए ही ट्राई कर रही है, फॉरेन हाँ सर्विस के लिए। बिल्कुल जा सकती है ना। तो और इधर नवम भाव यहाँ भी है, राहु के पास भी है, लेकिन ये अभी जो हाँ दशा स्वामी थोड़ा मुझे कमजोर दिख रहा है। लेकिन 10 11 और 6 का संबंध आ गया है। अब यूं शुक्र के सूचक उठाएंगे तो ये मिलेंगे आपको 1 8 है 10 10 11। 11। तो इसमें 10 11 तो मिल रहा है, 8 12 भी है। तो ये थोड़ा मानसिक परेशानी डाल देते हैं 1 8 12 लग्न से नेगेटिव होने से। अब सूर्य को देखिए, सूर्य पीड़ित तो नहीं है इनका, नहीं है। सूर्य को मैं एक बार चेक करूं डिग्री, ठीक है, चंद्रमा कमजोर है 0 डिग्री का। ओके,
ठीक है, इनको बता दीजिए जॉब इनका लगेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी एग्जाम शायद जून या जुलाई में होती है आईएएस की, जी है सर ना। सूर्य कैसे देखा आपने पीड़ित नहीं है? सूर्य के ऊपर ये शनि की दृष्टि नहीं है ना, अच्छा, इस न राहु दृष्टि के से। साथ। यहाँ क्या है, सूर्य सरकारी सर्विस को बताता है। हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सूर्य और स्टेट गवर्नमेंट के लिए चंद्रमा। चंद्र, हाँ ये आपने बताया था। हाँ, तो यहाँ मुझे थोड़ा सर, इसका क्या मामला। क्या ये बच्ची, क्योंकि ये बच्ची ना आर्मी ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए भी गई थी, टेस्ट भी पास हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर किया, बट वो मेरिट पे नहीं आ पाई। ये हाँ, शुक्र के इसके कारण होगा। ये शुक्र की वजह से बच्ची ही हो रहा है वो तो। भाई में तेज है, तो पता नहीं अभी शायद हाँ, उसको लगा कि नहीं वो फौज के पढ़ाई लिए लिखाई फिट में नहीं तो है। बहुत ही अच्छी, क्योंकि वो 4 5 9 11 का संबंध बहुत बढ़िया है ना इसका। 4 5 9 11 12 9 11 12 पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी। और अपनी मर्जी से इसने सब विषय वगैरह चुना होगा, अपनी मर्जी से लाइन चुनी होगी, क्योंकि केतु पंचम भाव में है ना। और शायद ये भाव के कारण ही वो भी ऐसे ना दुखी होगी, वो बोलती है अभी मैं जो है कॉलेज हाँ, टीचिंग में जाऊंगी करके। ये बात है, लेकिन इसको बनाए रखना चाहिए। अभी कोई खास ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, है 24 ना। साल है। हाँ, तो अभी कोई जीवन वो नहीं हुआ है अभी इनको। जैसे हमने निकाला 2023 में बात बनती है, तो मान लीजिए 22 में भी इनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो ट्रेनिंग वगैरह सब मिला मिलो के वो 6 महीने के बाद ही पोस्टिंग होती है। आईएएस ऑफिसर के लिए अगर सिलेक्ट होता है व्यक्ति, तो मसूरी में इसकी ट्रेनिंग होती है, लाल जी, बहादुर शास्त्री एकेडमी में। और अगर आईपीएस में होता है तो हैदराबाद में होती है। तो तो ये इनके बच्ची उस आईएएस कर सकती है। आईएएस के लिए जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव इसका एक्टिव है, वो हमने देख लिया, जी, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना, पंचम भाव के बगैर सरकारी सर्विस मिलना मुश्किल रहता है। तो 10 का संबंध तो जुड़ गया, और 6 भी है, तो दोनों को मिला देते हैं अगर हम, तो हमें 5 6 10 11 का बढ़िया संयोग मिल रहा है। बस इसको वो तो दशा फिर जो कमजोर पड़ रही है। हाँ, चंद्र के भाव में मिला ना सर वो तो। चंद्रमा 10वें भाव का उपस्वामी है ना ये। ओके ओके, हाँ, ये ओके सॉरी। और छठे का राहु है, और राहु 10 11 का सूचक है, और यहाँ देखिए तो बहुत बढ़िया पोजीशन में है। तो जॉब तो इसका 100% पक्का है ना। अब इन्होंने उसमें डिग्री काय में किया है। उन्होंने एक्चुअली पीजी किया हुआ है, एमए इंग्लिश में। हाँ, आर्ट के भाव है ना, जी, क्योंकि वही मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग का लग रहा था, वो नहीं दिख रहा है। मेडिकल का भी 6 8 12 नहीं दिख रहा था। नहीं हाँ, वो तो एक्चुअली अच्छा है। साइंस, वो साइंस कर रही थी, बट उसने फिर साइंस छोड़ के, क्योंकि उसको सब्जेक्ट नहीं मिला, तो हाँ, वो फिर इंग्लिश करने लग गई। जी ठीक है, ठीक है। तो वो 4 5 9, इसका दिमाग भी तेज है, सब ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो 2023 का बताएं, अभी सब गोचर उसका जी, निकाल सकते हैं, पर फिलहाल को मतलब नहीं। तो आप तो उसको बताइए कि जी, 2023 मई, 31 मई की बात है, तो अपन जून पर आ जाते हैं। तो उसमें समय लगे, लेकिन इसको तैयारी करते रहना चाहिए, छोड़े नहीं, है ना। अब आजकल क्या, आईएससी एग्जाम में पहले सब्जेक्टिव होती थी, वो बदल गया अब। आजकल वो पेपर अलग अलग होते हैं, जनरल नॉलेज के 2 पेपर होते हैं, तो फिर टिक लगाना होता है। फिर दूसरी बात कि रिजर्वेशन का मामला भी रहता है। अगर ये जनरल जी, कैटेगरी से आती है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, है ना। ये जी, भी देखिए, यही भाग्य होता है। मैं खुद 1991 में आईएएस प्री क्लियर हो चुका हूँ, लेकिन मेरा ओ मेन में वाह। नहीं हुआ। क्योंकि मेरे फिर भाग्य में चेक करा, तो टीचर बनना और एस्ट्रोलॉजर बनना ही लिखा था। मेरा 6 का सर एक संबंध और नहीं निकला। जी, बच्चे का देखें सर, एक छोटे बच्चे का। हाँ, वो तो शिक्षा देखेंगे हम उसकी अभी। हाँ, शिक्षा और किस फील्ड में मतलब आगे जा सकता है? हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए। ये है 3 अगस्त 2015। 3 8 अगस्त 2015। 5 हाँ, 1:24 दोपहर, यानी 13:24। 13:24। ओके। गुड़गांव। जी यू आर। यू आर, हाँ जी, GURGAON। गुड़गांव।
हाँ तो सीधे अभी शिक्षा की बात करें तो गुरु की हाँ। दशा चल रही है, गुरु में 3 5 10 4, बहुत बढ़िया, शिक्षा अच्छे से होगी। फिर राहु का अंतर है 9 11 9 11, ये भी अच्छा है। अच्छा, तो ये तो हो गया 2023 तक का मामला। उसके बाद अब आ लोग जाएगा, देखें सर इसके 10th के बाद की शिक्षा। हाँ आप देखिए शनि की दशा लग जाएगी, और शनि 1 4 1 4 1 4, तो एजुकेशन के लिए तो बढ़िया है। 9 11 9 11 बहुत एक्टिव है, हायर एजुकेशन भी बढ़िया है इसका। ठीक, अब 10वें भाव को देखिए आप, 10वें भाव का उपस्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। शुक्र 1 8 10 12 8 3 10 5 10, तो 6 नहीं जुड़ा है, 5 10 जुड़ा है, तो एक बार 6 सर को शुक्र देखिए। जुड़ गया था सर, वो अच्छा, उपक्रम में जुड़ा था। शुक्र भी, शुक्र 10 का और 6 का दोनों का ही है। सर देखिए उपस्वामी हाँ, में जुड़ गया है उपस्वामी 6, में भी जुड़ गया। 2 6 7 9। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों का ही है सब लाट। तो चलिए, सर्विस की बात तो मैटर में आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब सर्विस योग्य आयु अपन मान लेते हैं, चलिए 25 वर्ष। तो 2015 में आप 2025 जोड़ देंगे तो 2035, तो 2035 की दशा आप देख लें, तो 2035 में इनको दशा रहेगी, शनि की रहेगी। हाँ वो तो बहुत हाँ, शनि की दशा रहेगी। शनि 1 4 1 4 सामान्य बता रहा है, सामान्य। किसी के दशा में 1 4 1 3 4 आ जाए तो सामान्य फल, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ छठा भाव शुक्र के पास आता है, और छठा भाव बस मंगल के पास ही है। तो उस वक्त मंगल जब भुक्ति में आएगा शनि के, तब योग बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 6 5 11, अदरवाइज अधिकतम योग नहीं दिखा है। नहीं दिख रहा, 9 11 ज्यादा दिख रहा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। खैर जॉब तो पक्का है, उसका मिलेगा उसको, पर अब ये 9 11 9 11 ज्यादा दिख रहा है, तो एजुकेशन फील्ड से हम संबंधित बोलेंगे, क्योंकि आजकल ये कॉलेज प्रोफेसरों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती, कम मेहनत में अधिकतम काम। हाँ सर। मतलब हाँ, अधिकतम जो है कम मेहनत में अच्छा पैसा, 60,000 70,000 रुपये उठाते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, प्राइवेट में भी अच्छी टेंशन फ्री सुविधा सर, है। सबसे बड़ी टेंशन फ्री लाइफ। हाँ, ज्यादा काम नहीं रहता इनको। तो ये ठीक है, लग्न में तुला राशि है, इसकी हाइट हेल्थ पर्सनालिटी अच्छी है, सूर्य मंगल बुध यहाँ पर 10वें भाव में बहुत अच्छे फल देंगे, है ना। और सर यहाँ पे गुरु शुक्र साथ में है तो दो हाँ वो अच्छा है, opposite लाभ प्राप्ति के योग के लिए अच्छा है वो, सूर्य की उसमें है। यहाँ दोनों ही है कि यहाँ पर शुक्र के ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि 3 6 11 में, 3 6 11 में शुक्र अच्छे फल देता है। ओके। हाँ, तो कुल मिलाकर इसके लिए बढ़िया है।